बेटा आपका नाम लिखो। बेटा राइट योर नेम ED65B969। आपका नाम लिखो बेटा, नाम लिखो, नेम लिखो इधर। ED65 कौन है ये? गुंजन भी आ गई, रेखा चौधरी, गुंजन, रेखा चौधरी, हाँ रेखा चौधरी, गुंजन। रेखा चौधरी आ गई, गुंजन आ गई। ठीक है, आप अपन पढ़ेंगे बोरहाविया स्ट्रेन, बोगनवेलिया स्ट्रेन और सेल्वाडोरा स्ट्रेन जो आपके कोर्स में है, और जो लेबोरेटरी में आप स्लाइड बनाते हो ना बेटा, उसके बारे में, वो सेक्शन कैसे दिखते हैं जो आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाते हो। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में बोरहाविया स्ट्रेन का ट्रांसफर सेक्शन कट करते हो। तो अभी स्टार्ट कर देते हैं अपन, वह स्लाइड शेयर कर लेती हूँ मैं आपके साथ। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं? सबसे पहले अपन अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हाँ लवली राज भी आ गए, एक मिनट, लवली राज को एडमिट कर दिया। बोरहाविया तने का, तो बोरहाविया तना स्ट्रेम आपको जब लेबोरेटरी में मिलता है तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले बोरहाविया तने की अनुप्रस्थ काट काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं। फिर बोरहाविया तने की जब ट्रांसफर सेक्शन अपन काट लेते हैं तो इस बोरहाविया स्टेम को, बोरहाविया तने को अपन किस पे रखते हैं? स्लाइड पे रखते हैं और सेफेनिन से स्ट्रेन कर लेते हैं। सेफेनिन से अभिरंजित करने के बाद इस बोरहाविया स्टेम को अपन ग्लीसिन में माउंट करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या पाते हैं, क्या देखते हैं? द जनरल आउटलाइन of the transfer section of Boerhaavia stem is circular and the following tissues are observed when the transfer section of Boerhaavia stem is observed or studied under microscope। जो अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बोरहाविया तने का अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो अपन को क्या दिखाई देता है? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, परिरंभ, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो बोरहाविया तना है, इसका ये वाला डायग्राम, ये वाला कौन सा है? आउटलाइन डायग्राम बोरहाविया तने का फर्स्ट डायग्राम, जो कि आउटलाइन डायग्राम है, आप प्रैक्टिकल फाइल में बनाते हो बोरहाविया स्टेम का। और इसी प्रकार सेलुलर पार्ट ऑफ द बोरहाविया स्टेम आप प्रैक्टिकल कॉपी में बनाते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस कैसी होती है? Epidermis, this is the outermost layer of the cells arranged in a single row. Thick cuticle layer is present above this layer. The cells of this epidermis are rectangular and multicellular. Glandular hair are also found in this layer. तो एपिडर्मिस क्या है? बोरहाविया स्टेम की सबसे बाहरी परत होती है और एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं वो एक सिंगल रो में, सिंगल पंक्ति में, एकल पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं। और एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल लेयर। एपिडर्मिस को क्यूटिकल की एक मोटी परत ढकती है। और द सेल्स ऑफ दिस एपिडर्मल लेयर आर रेक्टेंगुलर एंड मल्टीसेल्युलर। ग्लैंडुलर हेयर आर ऑल्सो फाउंड इन दिस लेयर of epidermis। इसी प्रकार कॉर्टेक्स जो वल्कुट है, तो the cells of this region are in many rows। This region cortex is differentiated into outer collenchyma and inner parenchyma tissue। तो आप देख रहे हो ये दिख रहा है आपको एपिडर्मिस के नीचे क्या दिखाई दे रहा है? कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और पैरेनकाइमा। तो क्या बता रही हूँ कि कॉर्टेक्स जो होता है is differentiated into outer collenchyma व inner parenchyma tissue। अब अपन करते हैं collenchyma tissue is arranged just below the epidermis। The cells are arranged in 3 to 5 rows and the angular walls of these cells are thickened। Parenchyma region is found
Below the collenchyma tissue, its cells constitute remaining cortex. Chloroplasts are present in these cells and sufficient intercellular spaces are also seen. तो अपन क्या देखते हैं जब डायग्राम देख रहे हैं कि कॉलेनकाइमा और पेरेन्काइमा, तो पेरेन्काइमा जो कोशिका हैं मृदुकीय कोशिकाओं के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेसेस मिलते हैं। और पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं में अत्यधिक अबंडन मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, मतलब हरित लवक पाए जाते हैं। इसी प्रकार एंडोडर्मिस, तो एंडोडर्मिस, this layer is unicellular in thickness. The cells are barrel shaped with Casparian strips. जो एंडोडर्मिस की कोशिकाएं होती हैं वो ढोल आकार की होती है, बैरल शेप्ड होती हैं, जिनमें की कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं, है ना। तो ड्यू टू द abundance of starch grains in the cells of the endodermis, due to the abundance of starch grains in the cells of the endodermis, this layer is also called as starch sheet. Endodermis को और क्या कहते हैं? Starch sheet कहते हैं। Pericycle, the cells of this region are parenchymatous and are arranged in a single row. फिर अपन लिखते हैं vascular tissue system in the Boerhaavia stem. So in this region, numerous vascular bundles are arranged in various rings. The region of secondary tissues is also clearly differentiated. So many vascular bundles are arranged in the outermost ring. Phloem tissue is observed in the form of crushed patches due to secondary growth. Secondary growth, द्वितीयक growth के मारे जो phloem है वो crushed patches के रूप में दिखाई देता है। Conjunctive tissue is present in sufficient amount in the form of prosenchyma, and the secondary phloem is in the form of a complete continuous ring. So cambium is present after the ring. Cambium is present after the ring which separates phloem and xylem. Primary xylem groups are present near the pith. Each vascular bundle in Boerhaavia stem is conjoined, collateral, endark and open. तो अपन ये देख रहे हैं बेटा, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे अरेंज हैं? दे आर अरेंज्ड इन रिंग, वो वलय में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। और फ्लोएम टिश्यू इज ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रश्ड पैचेस ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। तो अपन ये देखते हैं, ये देखो जो फ्लोएम है वैसे कैसे दिखाई देती है? इट इज ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रश्ड पैचेस due to secondary growth, and conjunctive tissue is present in sufficient amount in the form of prosenchyma, और इसमें conjunctive tissue भी दिखाई देता है। तो अपन क्या कर रहे हैं? vascular tissue system of the Boerhaavia stem। अब कैसे क्या करते हैं? only two vascular bundles are present in the innermost ring, which are also conjoined, collateral, endark and open in nature। जैसे कि मैंने बताया, ये देख रहे हो आप, मैं बड़ा कर रही हूँ डायग्राम। only two vascular bundles are present in the innermost ring because these bundles are found in the vicinity of the pith. Therefore these are considered as medullary vascular bundles or medullary bundles। ये क्या कहलाएंगे? मैं एरो घुमा रही हूँ। Because these vascular bundles are found close to the pith, so these bundles are called as medullary bundles। तो ये दो बंडल क्या है बेटा? These are called as medullary bundles। These bundles form some amount of secondary phloem and secondary xylem in radial rows। So 6 to 14, 6 to 14, 6 से 14, 6 to 14 vascular bundles are present in the middle ring. These bundles are smaller in comparison to the vascular bundles of inner ring. Each vascular bundle is conjoined, collateral, open and endark type. In the central portion, a small amount of parenchymatous pith is present। अब लास्ट में अपन प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखते हैं? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। कैसे पहचानते हैं
कि दिया गया तना किसका है, बोरहाविया का है, तो स्टेम पहले लिखेंगे स्टेम, वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड एंडार, और डाइकॉट स्टेम है तो कैसे पहचानेंगे, द वेल डिफरेंशिएटेड कॉर्टेक्स इज देयर, वेस्कुलर बंडल्स आर ओपन, वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, वर्धी होते हैं, मतलब वर्धी का मतलब है प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम की उपस्थिति पाई जाती है, और चूंकि कैम्बियम मिलती है तो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, तृतीयक वृद्धि भी पाई जाती है, और वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन ए रिंग, वेस्कुलर बंडल्स एक वलय में व्यवस्थित होते हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी आप लिखोगे प्रैक्टिकल फाइल में, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मेडुलरी बंडल्स, तो इन बोरहाविया स्टेम vascular bundles are arranged in 3 rings. Out of these, 2 inner rings are found in the pith. Therefore, these are known as medullary bundles. जो अपन ने देखे थे, these bundles are called as medullary bundles, जो कि पित्त के मज्जा के समीप होते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, medullary bundles. Intravesicular cambium is present in the medullary bundles and they form secondary tissues in a small amount. अब बोरहाविया के स्टेम में असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो इन द आउटर रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इन बोरहाविया स्टेम fascicular cambium is present. Later on, formation of interfascicular cambium takes place, and as a result of which a complete ring of cambium is formed. This cambium ring forms secondary phloem towards the outer side and secondary xylem towards the inner side. This cambium ring stops its function after some time and becomes inactive. Later on, a new accessory cambium ring arises from the pericycle. This cambium ring is sufficiently active in the initial stages and forms secondary tissues, but it also becomes inactive after some time. Then another cambium ring arises. In this manner, numerous successive cambium rings arise one by one up to the number of 22 rings. As a result of this, secondary vascular tissues, secondary phloem and secondary xylem are formed in alternate manner. अब अपन लेते हैं टीएस ऑफ द बोगनविलिया स्टेम। तो जब अपन को बोगनविलिया स्टेम देते हैं लेबोरेटरी में तो अपन उसका अनुप्रस्थ काटते हैं, और जब अपन बोगनविलिया स्टेम का टीएस काट लेते हैं तो इसको अपन सेफ्रेनिन में स्ट्रेन करते हैं। सेफ्रेनिन में स्ट्रेन करने के बाद सेफ्रेनिन को ड्रेन आउट करके इसको अपन फास्ट स्क्रीन में स्ट्रेन करते हैं अगर डबल स्ट्रेनिंग करनी हो तो, और फास्ट स्क्रीन में स्ट्रेन करने के बाद इसको डिस्टिल वाटर से रिंस करके अपन इसको इसमें देखते हैं, ग्लिसरीन में माउंट करके इसको अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या पाते हैं, द जनरल आउटलाइन ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन of the bougainvillea stem is circular and the following structures are observed. The TS of the bougainvillea stem is studied under the microscope. तो माइक्रोस्कोप में अपन क्या देख रहे हैं बेटा कि बोगनविलिया का स्टेम देख रहे हैं। तो बोगनविलिया का स्टेम कैसा है, एपिडर्मिस दिखती है, इट इज एन आउटर मोस्ट थिकली क्यूटिकुलराइज्ड लेयर आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ. Periderm is developed below the epidermis in which dead tissues are found in the form of cork. After this, the layer of cork cambium phyllogen is present, and below this, some rows of simple parenchymatous cells are present in the form of secondary cortex. अब अपन cortex देखते हैं, वल्कुट देखते हैं। पहले तो अपन ये डायग्राम बना लेंगे। ये किसका डायग्राम बताया है, बोगनविलिया स्टेम आउटलाइन डायग्राम। तो इसमें अपन मेन फीचर क्या देखेंगे बाद में, इंटरजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है। बोगनविलिया के स्टेम में इंटरजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है। इसी प्रकार अभी किसकी बात चल रही है, अपने एपिडर्मिस की बात हो गई, कॉर्टेक्स की। तो कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स आर अरेंज्ड इन मैनी रोज in outer and inner regions. Outer region is composed of collenchyma cells. Outer region is composed of collenchyma cells. These cells
are small. These cells are small and circular to large, oval in shape. Angular thickness are present on their cell walls. Now the cells of the inner cortex region are oval or spherical and chlorenchymatous. Numerous chloroplasts are present in these cells. Clearly distinguished intercellular spaces are present between them. फिर एंडोडर्मिस है, तो दिस लेयर इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर आल्सो एब्सेंट. एंडोडर्मिस कैसी है? बोगनविलिया के स्टेम में अस्पष्ट है और इसमें कैस्पेरियन पट्टियां भी अनुपस्थित होती है. तो in these cells casparian strips are absent and but a layer similar to starch sheet is present. But now the pericycle below the cortex, this layer pericycle is present in the form of discrete sclerenchymatous patches. Now vascular tissue system in bougainvillea stem. So primary tissues, secondary tissues and medullary bundles are present. Primary phloem is found just below the pericycle in the form of crumpled and obliterated group of cells. तीसरा है secondary phloem is present in the form of a complete ring. Fourth है cambium layer is in the form of one or more rows of the cells, and this layer separates the outer phloem from the xylem tissue located inside. Tracheids, vessels, fibers, and prosenchyma are present in secondary xylem. Numerous patches of secondary phloem are found embedded in secondary xylem. These phloem patches are known as phloem islands or included phloem or interxylary phloem. Primary xylem patches are present near the pith. Primary vascular bundles are conjoined, collateral and dark and open. फिर पिथ के बारे में लिखेंगे अपन. बोगनविलिया स्टेम में पिथ कैसी होती है, मज्जा कैसी होती है. This is not well distinguished in the TS of bougainvillea stem. Numerous vascular bundles are found scattered in the pith. Each medullary bundle is conjoined, collateral and dark and open. And now this dark and open secondary growth is either absent or poorly represented in these bundles. अब आइडेंटिफिकेशन में क्या लिखेंगे कि किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे बोगनविलिया का स्टेम है. तो स्टेम में लिखेंगे कॉर्टेक्स इज वेल डिफरेंशिएटेड. कॉर्टेक्स मतलब कॉर्टेक्स में विभेदन पाया जाता है. वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड डार्क. एंड डाइकॉट स्टेम है कौन सा? बोगनविलिया स्टेम. तो वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन ए रिंग. वेस्कुलर बंडल्स संवहन पूल एक वलय में व्यवस्थित होते हैं. और प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें बोगनविलिया स्टेम में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है. पेरिसाइकिल इज डिस्टिंग्विशेबल. तो ये अपन आइडेंटिफिकेशन में पॉइंट्स लिख देंगे. इसी प्रकार पेरिसाइकिल इज डिस्टिंग्विशेबल. अब लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में. पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आप क्या लिखोगे? बोगनविलिया स्टेम में एक तो लिख दोगे बेटा मेडुलरी बंडल्स. तो न्यूमरस वैस्कुलर बंडल्स are present which are scattered in the pith. These are known as medullary bundles. Some of them are embedded in non-lignified conjunctive tissue. अब secondary growth है तो बोगनविलिया स्टेम में अपन secondary growth जब देखेंगे तो बोगनविलिया is the member of the family Nyctiginaceae. The woody species and some other members are characterized by anomalous secondary growth. मतलब बोगनविलिया के स्टेम में बेटा असंगत द्वितीयक वृद्धि मिलती है. In this type of growth, successive rings of collateral bundles are found, and these bundles are embedded in the prosenchyma. The cell walls are so thickened in prosenchyma that it becomes difficult to differentiate between xylem and lignified, thick-walled prosenchyma tissue. Therefore, phloem appears to be embedded in xylem. ये देखो phloem बेटा, it appears to be embedded in xylem while the condition is just different because phloem of a bundle remains embedded in prosenchyma and appears like interxylary phloem or included phloem.
तो बोगनविलिया में क्या पाया जाता है, इंटरजाइलरी फ्लोएम और इंक्लूडेड फ्लोएम, बिकॉज फ्लोएम appears to be embedded in xylem while the condition is just different because phloem of a bundle remains embedded in prosenchyma and appears like interxylary phloem or included phloem. अब अपन बात करते हैं सेल्वेडोरा स्टेम की। ये भी आपको प्रैक्टिकल में देते हैं, इसको कि आप पीलू भी कहते हो। सेल्वेडोरा को किस नाम से जानते हो, पीलू और छल के। तो सेल्वेडोरा स्टेम की जब अपन काटते हैं तो इसको भी सफरिन नामक सफरिन से अभिरंजित करते हैं, फिर फास्टीन से अभिरंजित करते हैं, उसके बाद ग्लिसरीन में माउंट करके सेल्वेडोरा स्टेम को अपन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो अपन क्या पाते हैं, the general outline of the Salvadora stem is almost circular and the following structures are observed when the TS of the Salvadora stem is studied under microscope. एक तो देखते हैं पेरिडम, दूसरा है कॉर्टेक्स। तो पेरिडम में कॉर्क और फिलम, कॉर्क कैम्बियम, फिलोजम and secondary cortex phylloderm are included in it. The cells of the cork are suberized, dead, and are arranged in 5 or 6 rows. These appear in brick-like fashion. The cells of the cork cambium are tangentially elongated. The cells of the secondary cortex are arranged in 8 to 10 rows, and these are thin-walled and rich in chloroplast. The periderm layer is covered all over by thickly cuticularized epidermis. Cortex, primary cortex is represented by a small region and it is present below the secondary cortex. The differentiation between primary and secondary cortex is not clear. The cells of the cortical region are parenchymatous. कैसी है, आर पेरेंकाइमेटस। नाउ द एंडोडर्मिस। तो देखो बेटा, ये अपन को दिखाया है पीलू सेल्वेडोरा का डायग्राम, सेलुलर डायग्राम। तो और ये है लाइन डायग्राम ऑफ सेल्वेडोरा। तो अपन लिखेंगे एंडोडर्मिस के बारे में। एंडोडर्मिस कैसी है, किसमें, सेल्वेडोरा में। दिस टिश्यू रीजन is not well differentiated. Endodermis is not well differentiated. अब परिरंभ कैसी है, pericycle, it is prominent but discontinuous layer. The sclerenchymatous patches are present in this region. Now the vascular tissue system in Salvadora stem. So both types, that is primary and secondary vascular tissues, are present in this region. In the outermost part, primary phloem is present in the form of crushed and crumpled patches. Secondary phloem is found in the form of a complete ring outside to the cambium. Cambium layer separates the xylem from the phloem. It is located between both of these tissues. The cells are tangentially elongated and arranged in a row. Secondary xylem is present in the form of a complete cylinder, and it is situated below the cambium. So interxylary phloem patches are present in between along with vertical rows of medullary rays, tracheids, and regularly dispersed large vessels are present in the secondary xylem. Uniseriate and multiseriate medullary rays are radially dispersed from outer primary phloem to the inner primary xylem. Secondary phloem patches are found amongst secondary xylem tissues in the form of included phloem or interxylary phloem. Primary xylem is found in the adjoining region of pith. Protoxylem elements are endarked and vascular bundles are conjoined, collateral, and open. So pith is clearly distinguished. Pith is present in the central portion of the stem. अब identification कैसे करेंगे? Of the Salvadora stem. Stem is vascular bundles conjoined, collateral, and endark. Dicot stem है कौन? Salvadora stem.
क्यों कहते हैं? Because Salvadora stem is dicot, because the vascular bundles are open, cambium is present, cortex is well differentiated, and vascular bundles are present in a ring, and secondary growth is present. And what are the points of interest? जो अपन practical copy में लिखते हैं, points of interest in the Salvadora stem. तो secondary growth, द्वितीय वृद्धि in Salvadora stem, combritum, and intader type of interxillary phloem is present in Salvadora stem. In Salvadora stem, combritum and intader type of interxillary phloem is present. Normal type of secondary growth starts in the initial stages. It means that secondary phloem is formed towards outside from cambium and secondary xylem towards the inner side. मतलब पहले तो बेटा सेल्वेडोरा में सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है नॉर्मल होती है. उसका मतलब क्या है कि बाहर की ओर तो कैम्बियम सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है और अंदर की तरफ कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम बनाता है. लेकिन कुछ समय बाद, but after some time, the cambium forms phloem patches instead of secondary xylem at some places. पर कुछ समय बाद कैम्बियम क्या करता है? फ्लोएम के पैचेस बनाता है. किसके स्थान पर? सेकेंडरी जाइलम के स्थान पर. तो आफ्टर सम टाइम द कैम्बियम फॉर्म्स फ्लोएम पैचेस instead of secondary xylem at some places. Later on, its activity becomes normal and it once again starts to form secondary xylem towards the inner side instead of phloem patches. As a result of this, phloem patches formed towards the inner side remain embedded in the secondary xylem. These embedded phloem patches in the secondary xylem are known as included phloem or interxillary phloem, included phloem, interxillary phloem और phloem island. So आप इस तरह से देख सकते हो सेकेंडरी xylem points of